अस्सलामुअलैकुम। કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? જેકે MBPS ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપનું સ્વાગત છે। कक्षा 5 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम काव्य 3 नन्ना मुन्ना राही जो हमने पढ़ा है और आज हम उसका स्वाध्याय करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसका पहला प्रश्न है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो उसका उत्तर क्या आएगा? धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो उत्तर, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? ठीक है, तो उसका उत्तर क्या आएगा? दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? नन्ना मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, नन्ना राही सबको क्या सिखाएगा? तो उसका उत्तर क्या आएगा? नन्ना राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। उसके बाद का प्रश्न है, नन्ना राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो नन्ना राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, देश का सिपाही कौन है? ठीक है, तो इसका जवाब उत्तर क्या आएगा? नन्ना बालक देश का सिपाही है। फिर है हमारा छठा प्रश्न, नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्ना राही रास्ते पर निडर बनकर चलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद प्रश्न 2। प्रश्न 2 में विलोम शब्द ढूंढ कर लिखे। विलोम किसे कहते हैं? गुजराती में विरुद्धार्थी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो विलोम, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। विलोम उदाहरण जैसे आगे, तो आगे का विरुद्धार्थी विलोम क्या आएगा? पीछे। आगे का क्या होगा? विलोम पीछे। इस तरह से हमें सबके पहले विलोम लिखने हैं और उसके बाद उसके आधारित वाक्य बनाने हैं। तो पहला जो शब्द है बड़ा, उसका विलोम क्या होगा? छोटा। दूसरा शब्द है दायां, उसका विलोम क्या होगा? बायां। फिर तीसरा शब्द है, तीसरा शब्द क्या है? धूप, उसका विलोम क्या बनेगा? छांव। चौथा शब्द है धरती, जिसका विलोम है आकाश। पांचवा शब्द है ऊंचा, जिसका विलोम है नीचा। बराबर। विलोम का मतलब आपको मैंने समझाया। विलोम का मतलब विरुद्धार्थी, जिसे हम गुजराती में कहते हैं। बराबर। अब प्रश्न 2 का ब है, उपरोक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। हमने जितने विलोम शब्द ऊपर बनाए हैं उन सभी के जो शब्द हैं उनके ऊपर आधारित वाक्य हमें बनाने हैं। जिसका उदाहरण यहाँ पे दिया है, जैसे आगे पीछे पहला हमारा उदाहरण है, तो उसका हम वाक्य कैसे बनाएंगे? जैसे सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, तो आगे शब्द को हमें वाक्य में लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बनाया, सब बच्चे आगे चले जा रहे थे। अब दूसरा शब्द क्या है? पीछे। पीछे, पीछे के लिए हमने वाक्य कैसे बनाया? कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता था। तो ये जो हमारा आगे और पीछे है, ठीक है, इसका हमने ये दोनों शब्दों का वाक्य हमने बनाया। मतलब ये दोनों शब्दों को लेकर हमने वाक्य बनाया। अब उसके बाद का जो हमारा है, ये हमें बनाना है जैसे बड़ा और छोटा। बड़ा और छोटा, तो पहले है बड़ा और उसका विलोम है छोटा। तो पहले बड़ा जो है उसका हम वाक्य बनाएंगे, मेरा बड़ा भाई किसान है। ठीक है, उसके बाद उसका विलोम है छोटा, तो हम उसका वाक्य क्या बनेगा? मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। ठीक है, हम कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से वाक्य बनते हैं। दूसरा है दायां बायां, दायां और बायां। तो दायां का हम बनाएंगे, अशोक का दायां पैर जख्मी है। इस तरह से दायां का विलोम है बायां, तो उसका वाक्य क्या बनेगा? अशोक का बायां पैर अच्छा है। ठीक है,
तीसरा, किसान धूप में पसीना बहाते हैं। ठीक है, तो धूप और उसका विलोम क्या है? छांव। तो उसका क्या बनेगा? छांव में शीतलता मिलती है। ठीक है, इस तरह से हमने धूप और छांव का भी वाक्य बनाया। उसके बाद है धरती और आकाश। तो धरती, धरती शब्द का हम वाक्य बनाएंगे धरती, धरती में पौधा उगता है। ठीक है, धरती में पौधा उगता है। और आकाश का क्या बनाएंगे? आकाश में बादल होते हैं। इस प्रकार हमने इन दो शब्द के वाक्य बनाए। इस तरह से पांचवा ऊंचा और नीचा था, जैसा हमने आगे देखा था। ठीक है, ऊंचा और नीचा। ऊंचा शब्द का वाक्य कैसे बनाएंगे? नारियल का पेड़ ऊंचा होता है। या फिर अगर आपको कुछ भी, अगर आपके तरीके से लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि मेरा मकान ऊंचा है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, हमारे घर के पास पेड़ है, वह ऊंचा है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये आपको बताने के लिए बताया कि नारियल का पेड़ ऊंचा है। इसी तरह से तुलसी का पौधा नीचा होता है। ठीक है, ये भी इस तरह से मैंने बनाया है, तुलसी का पौधा नीचा होता है। तो ये हमारे सारे शब्द जो थे विलोम, उन सारे शब्द विलोम सारे शब्द हमने बनाए और उनका वाक्य में प्रयोग भी हमने कर दिया। ठीक है, ये जैसे आपको मैंने बताया विलोम शब्द ढूंढ कर लिखे, उसका सारे शब्द जितने दिए थे, बड़ा, दायां, धूप, धरती, ऊंचा, इन सारे शब्दों का हमने पहले विलोम बनाया और फिर उन विलोम के आधारित सारे जितने शब्द हैं उन सारे शब्दों का हमने वाक्य में प्रयोग किया। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य बनता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब जो मैं आपको गृह कार्य में दूंगा उसमें आपको ये जितने सारे मैंने आपको जो सारे समझाए हैं वही सारे आपको आपकी नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। ठीक है, चलिए फिर नए वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।